बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम लोग अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के करंट न्यूज़ की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 दिन के अंदर इज़राइल ने जो बर्बरियत का गज़ा के ऊपर नंगा नाच दिखाया है, उसके नतीजे में तकरीबन 400 लोग, 400 फ़िलिस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं और उसमें बहुत से बच्चे हैं और औरतें हैं और बुज़ुर्ग हैं। तो ये ज़ुल्म और बर्बरियत एक जारी है, क्या नाम है, इज़राइल की। दूसरी तरफ नाज़रीन, ना हमास के हौसले टूटे हैं, ना हिजबुल्लाह के हौसले टूटे हैं, बल्कि इन्होंने इज़राइल के हौसले पस्त कर दिए हैं। आज भी जो अटैक किया है हमास ने, और वो इतना ज़बरदस्त अटैक किया है कि आर्मी चीफ गया हुआ था गजा के अंदर और जिस मकान के अंदर था वहां के ऊपर अटैक किया, और जिसमें 5 जो है सीनियर कमांडर्स जो थे वो वहां के ऊपर मारे गए। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा फर्क बचा था, वरना आज हमास के ही हमले से आर्मी चीफ नहीं बच सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसने इस कदर जो चारों तरफ घिरे हुए हैं फौजियों से, जिनके पास कुछ नहीं है, जो अपने टनल्स के अंदर से निकलते हैं और लड़ते हैं, उनको किसने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पर एक गजा के पास एक जो है मकान के अंदर यहाँ आर्मी चीफ आया है और उन्होंने एक अटैक किया। नाज़रीन, ये तो था आपके, क्या नाम है, फिलिस्तीन का हाल, कि जिस तरह से फिलिस्तीन के जाबाज इतने जुल्म और बर्बरियत को झेलने के बावजूद वो अभी भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 62 इसराइली फौजियों को मार दिया है। ये 62 इसराइली फौजी कम नहीं होते हैं। ये इसलिए मारा है कि इजराइल ने बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट किया था लेबनान के एक शहर के ऊपर, और उसको पूरी तरीके से खंडहर बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह ने लगातार हमले किए, और इस कदर हमले किए हैं, इस कदर हमले किए हैं कि उनका जो बिजली का सिस्टम था वो काट दिया, इवन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम काट दिया है। हालात ये हैं कि नॉर्दर्न इजराइल के बॉर्डर के ऊपर ये कहा गया है इजराइल की फौजों को कि अपनी आंखों से देखो कि कहां कहां से ड्रोन आ रहे हैं। इसके मतलब हिजबुल्लाह ने जंग शुरू करने से पहले जो उनका रडार सिस्टम था, जो उनका जासूसी के आलात थे, उनको इस बुरी तरीके से तबाह किया, उनके ड्रोन्स को गिराए जो जासूसी किया करते थे। और आज ये है कि वो मजबूर हो गए हैं कि वो खड़े होके कह रहे हैं अपने फौजियों से कि आसमान के ऊपर देखो कि ड्रोन तो नहीं आ रहे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने बर्बाद कर दिया है। और आज नाज़रीन, आज हिजबुल्लाह ने इतना ही नहीं किया, तेल अवीव के ऊपर, हैफा के ऊपर, एकर के ऊपर, हाँ, गोलानी ब्रिगेड्स के ऊपर और इनके सेटलमेंट्स के ऊपर, और जहां इनकी सीक्रेट मीटिंग्स चलती हैं इनके ऑफिसर्स की, वहां के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर अटैक हिजबुल्लाह के जारी हैं। इनके ड्रोन जो हैं उनको कोई भी इनका डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। 5 ड्रोन इन्होंने भेजे थे और 5 के 5 ड्रोन जो हैं वो अपने टारगेट को बाकायदा तौर के ऊपर अचीव कर चुके थे, और उन्होंने वहां पर वो तबाही मचाई है, वो तबाही मचाई है कि जिससे पूरी इजरायली फौज के अंदर बेचैनी है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह से लड़ना अब आसान नहीं है, और बैक डोर से बात की जा रही है कि किसी तरीके से हम लेबनान से कहकर इस जंग को सुलह के ऊपर कर लें, सीज फायर कर लें, और कहा जा रहा है कि हम बॉर्डर से हटने के लिए तैयार हैं और आपको दबे
छुपे बयान आया था कि हमारे टारगेट अचीव हो गए हैं, सिर्फ 20% जो है हिजबुल्लाह के हथियार बचे हैं, हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं और हम वापस आ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब इन्होंने कहा कि 20% हथियार बचे हैं, उसके बाद से जो हिजबुल्लाह ने इन पर अटैक किया है और आज जो बहुत ही एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी जो हैफा के ऊपर और तेल अवीव के ऊपर और एकर के ऊपर ये जो तमाम जो अटैक हुए हैं और भी कई सिटीज के ऊपर, इससे इजराइल की आर्मी की कमर टूट गई है और वो सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर बयान देना शुरू कर दिया सबने कि ना, ये इजराइल जो है वो क्या नाम है लेबनान से नहीं जीत सकता, हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकता। इसलिए इज्जत बचाने के लिए बैकडोर से ये टॉक चल रही है। उस टॉक में ये कहा जा रहा है कि लेबनान की गवर्नमेंट के साथ इजराइल की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम सुलह चाह रहे हैं, हम पीस चाह रहे हैं, हम अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर आ रहे हैं और आप हिजबुल्लाह को रोक लें। वजह क्या है कि ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन के लिए चले तो गए, अब वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं, वहां से इनकी लाशें आ रही हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अब इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, इतने ज्यादा इनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, इनकी इतनी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो रही हैं और इसके जो पीछे सपोर्ट में बाकायदा तौर के ऊपर जो जहां से सप्लाई चेन थी वहां के ऊपर बहुत ज्यादा जो है अटैक हो रहे हैं, जिससे इजराइल पूरी तरीके से परेशान है और हिजबुल्लाह के हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेख नईम कासिम जो अभी हिजबुल्लाह के नए चीफ बनकर आए, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इजराइल जीत का ख्वाब देखना बंद कर दे, हम उसको ऐसी शिकस्त देंगे, ऐसी शिकस्त देंगे कि इजराइल सदियों इसको याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारे 20, 22, 25 साल के जो नौजवान हैं वो याद रखो, वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे, तुम पूरी फौज लेके आओ, वो घुसने नहीं देंगे और जिस तरह से तुम्हें 2006 में हमने शिकस्त दिया था, हम फिर उसी तरीके से शिकस्त देंगे और इजराइल के ऊपर ऐसे हमले करेंगे कि इजराइल जो है उसको याद आएगा। इस स्पीच के बाद से जिस तरह से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है वो देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल के पास सिवाय एयर बम्बार्डमेंट करके सिविलियंस को मारने के, औरतें बच्चों को मारने, लोगों को घर से छुड़ाने के अलावा और कुछ नहीं। इजराइल की आर्मी जिसको दुनिया बड़ी फख्र से समझती थी कि बहुत बड़ी आर्मी है, वो लड़ने के लिए नहीं तैयार है। ना ग्राउंड ऑपरेशन वो गजा में कर पा रही है और ना जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान के अंदर कर पा रही है और जबकि उसके साथ पूरी तरीके से अमेरिका की मदद है। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट है कि जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के इलेक्शन के अंदर वहां के मुस्लिम्स ने ट्रंप के ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया कि आप इस जंग को अगर बंद कराएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये सामने आया कि जैसे ही कमला हैरिस ने क्या कहा, ट्रंप की पार्टी को कूड़ा कहा, तो ट्रंप ने क्या किया, एक कूड़े का ट्रक लिया और कूड़ा उठाने वालों का ड्रेस पहना और उसको उस ट्रक को लेकर कहने लगा कि अब तुम सब कचरा हो, तुमको हम निकाल के फेंकेंगे। और उसने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि मैं इजराइल से कहता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू से कहता हूं कि मैं ओथ लेने से पहले पहले इस जंग को बंद कर दो, इस जंग को खत्म कर दो और मैं इस जंग को बंद करवाऊंगा। और इतना ही नहीं, जहां जहां हमारी फौजें लड़ रही हैं, चाहे वो यूक्रेन में लड़ रही हो, चाहे कहीं लड़ रही हो, हम उनको वापस बुलाएंगे। और चूंकि लेबनान से भी बहुत से अमेरिकन वापस चले आए हैं, तो हम उनको वहां के ऊपर भेजेंगे और हम पीस कराएंगे। एक तरह से ये ट्रंप ने ये वार्निंग दी, उसका नतीजा क्या निकला कि वो कमला हैरिस जिनका ग्राफ जो है बहुत ऊपर जा रहा था, आज कमला हैरिस का ग्राफ नीचे चला गया है और 67% लोग ट्रंप के फेवर में आ गए और 33% लोग जो हैं वो कमला हैरिस के साथ में हैं। तो इस वक्त हालात अमेरिका के बहुत बद से बदतर हैं। वहां की जो आर्मी है उसको पूरी तरीके से सारी पावर दे दी गई है।
और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन की पार्टी है, कमला हैरिस की पार्टी है, कमला हैरिस के शौहर जिन्होंने कल ही कहा था कि हम जीतेंगे तो जीतने के बाद व्हाइट हाउस जाएंगे और व्हाइट हाउस के अंदर हम जो यहूदियों का निशान है उसको पहले लगाएंगे, उसको चूमेंगे, फिर दाखिल होंगे, ये कहा था कमला हैरिस के शौहर ने। और आज उसका जवाब दिया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने एक मैसेज भी दिया है कि वो जो दुनिया जो है इस वक्त जो वर्ल्ड वार के दहाने के ऊपर ले जाकर खड़ी कर दिया है, जो तमाम बेचैनी और परेशानी है, और जिस तरह से इक्तिसादी परेशानियों के अंदर अमेरिका अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से यानी इन्वॉल्व हो चुका है, उसको रोकने के लिए ट्रंप ने बयान दिया। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये ना करने दें, इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये ना करने दें और मेरे ऊपर कोई हमला करें, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यही वजह है कि अमेरिका की आर्मी जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके मतलब बाइडेन की पार्टी और वहां की ज़ायनिस्ट लॉबी ये नहीं चाहती है कि जंग रुके, और अगर ट्रंप इस तरह का कोई डिसीजन ले तो उसके बाद वहां के ऊपर हम अमेरिका के अंदर एक बवाल खड़ा कर दें। नाज़रीन, ये है आज तक के हालात जो मैंने अभी आपके सामने रखे। इस तरह से हमने जो देखा इस वक्त की, इस वक्त बड़ी परेशानी है क्योंकि मजबूरी हो गई। वो इजरायली आर्मी जिसने क्या कहा था 7 अक्टूबर के बाद, क्या कहा था कि हम गजा को बर्बाद कर देंगे, हम हमास को खत्म कर देंगे, हम ऐसी कमर को तोड़ देंगे कि अरब के तमाम ममालिक आकर हमारा हाथ चूमेंगे, और हाथ चूमने के बाद क्या कहेंगे, हाथ चूमेंगे और हाथ चूमने के बाद कहेंगे कि हम आपके साथ पीस के साथ रहना चाहते हैं, हम इजराइल के साथ डील करना चाहते हैं, हम इजराइल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ये ट्रंप ने बयान दिया था, और यही वो ट्रंप है कि जिसने ये बयान जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था, और यही वो बेंजामिन नेतन्याहू है जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक नक्शा दिखाकर बताया था कि सऊदी अरब और यूएई हमारे साथ हैं, ये उसने कहा था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा क्या हुआ, आपने देखा कि आज सऊदी अरब का यह बयान है कि हम उसी वक्त इजराइल के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे जब वो गजा का सीज फायर करेगा। ये अलग बातचीत है कि वो गजा के यानी गजा के सीज फायर के साथ में इजराइल के साथ अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई ये जो क्या नाम है इजराइल जो है उसके साथ शर्त रखकर पहली बातचीत की है कि भाई गजा का ऑपरेशन बंद करो, गजा का ऑपरेशन बंद करो। नाज़रीन, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन आज टर्की से बहुत अच्छी खबर आई है कि टर्की की जो अपोजिशन पार्टी है उसने वो टर्की के लोग जो इजराइल की फौज के साथ मिलकर लड़ रहे थे उनके लिए बाकायदा तौर के ऊपर एहतजाज किया और पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, और ये कहा कि ये जब आएंगे टर्की वापस तो इनको हम बाकायदा तौर के ऊपर सजा देंगे, इनके ऊपर केस चलाएंगे। अब आप बताइए, ये टर्की जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का हीरो बना हुआ था, ये तो आ ही रहा था कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा था कि जितना स्टील दिया जा रहा है ये इसी स्टील से गन बन रही है, ये तो हो ही रहा था कि उसने क्या किया था कि यानी जेट्स में पड़ने वाले तेल वहीं से जा रहे थे। लेकिन ये अफसोस की बात है सामने आई कि 10,000 से ज्यादा टर्की फौजी वो जाकर कहां लड़ रहे थे, टर्की नेशनल किससे जाके लड़ रहे थे, टर्की नेशनल लड़ रहे थे आपके क्या कहते हैं यानी फिलिस्तीनियों को मार रहे थे, जेनोसाइड में शामिल थे। तो अब इससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं हो सकता कि किस तरह से ये टर्की के लोग ये कर रहे थे। हम टर्की की उस पार्टी को सैल्यूट करते हैं कि जिसने ये हिम्मत की। अमेरिका के रहने वाले मुसलमान तो ट्रंप पर प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि टर्की के अंदर इतनी बड़ी गद्दारी और टर्की से इतनी बड़ी गद्दारी सामने आई। दूसरी तरफ जो है सुनिए,
सीसी साहब को, मिस्र को, जिसके बॉर्डर से लगे लोग फिलिस्तीनी भूखे मर रहे हैं, जिनके बॉर्डर्स के ऊपर कतार है ट्रक की और वहां इमदाद नहीं पहुंच रही, उन्होंने आज क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इजराइल का जो जहाज असलहा लेके आ रहा है वो हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे बंदरगाह के ऊपर आए, उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये सब चेहरे गजा के मजलूमीन ने अपनी जान देकर ये तमाम मुस्लिम ममालिक के चेहरों पर पड़ी हुई नकाब नोच डाली है। नाज़रीन, ये था सारा अपडेट जो अभी हमने आपके सामने रखा।